मित्रों नमस्कार। अनिल वस कन्या राशि, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं, अप्रैल का महीना सन 2017 कैसा रहेगा? क्या विशेष होने वाले हैं लाभ? प्रॉपर्टी के मामले में कितना आगे बढ़ें? कितने पेपरों को चेक करना ज़रूरी है क्योंकि ना हो जाए कहीं नुकसान? और इसी के साथ साथ घूमने फिरने के योग, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या ख़ास बातें, और अगर हम जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस अगर हो रहा है तो उसमें हमें होने वाले नुकसान से बचना कैसे होगा। और इसी के साथ साथ कोई मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, घूमने फिरने के भी योग बनेंगे। ये समय बहुत अनुकूल है और यश मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति आपको होने वाली। सेहत का रखना होगा थोड़ा ध्यान, खास करके पेट का, क्योंकि पेट के अंदर व्याधि जो है वो अक्सर तंग करती है। आइए कन्या राशि की बात करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। पहली तारीख नाग पंचमी। ओम नागेश्वराय नमः ऐसा बोल के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, विशेष रूप से शारीरिक कष्ट इत्यादि दूर हो जाएंगे। 2, 3, 4 तारीख की बातें करें। 3, 4 तारीख की अगर हम बातें करते हैं तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष लाभ होंगे। जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के योग भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। 5 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं, 4 और 5 की दुर्गाष्टमी तिथि है। देवी माँ के नवरात्र संपूर्ण अगर आपने किए हों तो उसे संपन्न कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और छोटी छोटी बेटियों को उन्हें हम खाना खिलाते हैं, पूरी खिलाते हैं, उन्हें चुन्नी इत्यादि भी देते हैं। देवी माँ के प्रतिनिधि मानते हुए उन्हें नमन कर सकते हैं। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। 6 को शनि वक्री हो जाते हैं। शनि वक्री होने से पेट में खराब होती है, पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वायु के कुपित होने से तकलीफ बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। शनि वक्री हैं। और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैसा व्यय ज़्यादा हो जाता है, तो हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। 8, 9, 10 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। अनंत त्रयोदशी तिथि है। जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ या विवाह में दिक्कत है, उन्हें ओम क्लीं काम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके अशोक का वृक्ष घर में लाना चाहिए और उसके ऊपर जल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं और अगर गृहस्थी में भी तनाव है तो वो भी दूर होने लगता है। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति देखते हैं। 9 को बुध वक्री है। बुध वक्री का आपसे संबंध होता है आपके फाइनेंस पे, आपके काम पे और आपकी सेहत पे। अतः ऐसे में गाय को घास ज़्यादा खिलाएं, नंगे पैर घास पे ज़्यादा चलें और हरे मूंग की दाल ऊपर चिड़ियों को प्रातःकाल उठ के आप दान इत्यादि कर सकते हैं। तो ये एक विशेष इम्पॉर्टेंट बात रहेगी। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ भगवान महावीर की जयंती भी है। उन्हें नमन करते हुए, उनके जीवन का मंत्र था अहिंसा परमो धर्म। आज भी मानवता को उनके संदेश की बहुत ज़रूरत है। 11, 12, 13 तारीख की स्थिति देखते हैं। 12 तारीख को मंगल वृषभ राशि में और चैत्र मास की पूर्णिमा भी है। मंगल कन्या राशि वालों के लिए उनका पराक्रम का भी अधिपति है और अष्टमेश भी है। हेल्थ का ध्यान रखना है, फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, व्यर्थ के आवेश और कलेश से अपने को बचाइएगा। खास करके भाई बहन या मित्रों से बात करते वक्त व्यर्थ उलझ ना जाइएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 13, 14, 15 और 13 तारीख को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ बुध आदित्य योग बन रहा है मेष राशि के अंदर। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हमें सावधानी बरतनी है, विशेष रूप से अपने खर्चों पे ध्यान देना है और गृहस्थी के मामलों में पति पत्नी के बीच में तनाव से बचना है। ये क्लेश काफ़ी दुखदाई हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। 15, 16, 17 शुक्र मार्गी हो जाते हैं। शुक्र का बहुत संबंध है आपके धन से भी और आपके भाग्य से भी। जब शुक्र मार्गी होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ धर्म कर्म के कार्यों में मन भी लगेगा और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ धन भी अर्जित आप करेंगे। और स्पेशली अगर आपकी फील्ड स्पिरिचुअल साइंस की होगी या कहीं म्यूज़िक से रिलेटेड होगी तो उसमें विशेष लाभांश दिखाई देते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 16, 17, 18 तारीख को देख लेते हैं। 16 तारीख की स्थिति अच्छी है। मम्मा के साथ कहीं घूमने फिरने का योग है। समय अच्छा व्यतीत होगा और अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, वकील हैं तो आपकी बातें सराही जाएंगी। आपके द्वारा दिए गए सजेशन से आपके क्लाइंट को लाभ भी हो सकता है। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं।
हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के योग भी बनेंगे, लेकिन मन उदास है। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रातःकाल उठ के योग मेडिटेशन भी आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली हम ठीक होते हैं तो मन भी प्रफुल्लित होता है। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। 21 की स्थिति में थोड़ा कमर का दर्द आता है, L4, L5 में पेन आ रहा है, पैरों में तकलीफ आ रही है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। और कहीं स्किन इन्फेक्शन भी आ रहे हैं, गले के आसपास आ रहे हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकादशी का व्रत है 22 तारीख को, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत। जी हाँ, गृहस्थ जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि के लिए इस व्रत की बड़ी महिमा है। 22, 23, 24 तारीख को देखते हैं। सोम प्रदोष व्रत आ जाते हैं 24 तारीख को। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर करने की मंगल कामना की जा सकती है। ये विशेष लाभ हो सकते हैं। 25, 26 को अगर हम देखते हैं तो कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। हो सकता है विदेश को यात्रा करनी पड़े शॉर्ट टर्म के लिए, टूर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं चोट वगैरह लगने का भी योग दिखाई दे रहा है, तो हमें थोड़ा ध्यान, पैर में मोचन आ जाए, गले में तकलीफ ना हो, हमें इस बात का थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 26, 27, 28 तारीख को अगर हम देखें, कुछ पॉजिटिव है, कुछ मन करेगा, गुरुदेव के साथ समय गुजरेगा, कुछ पॉजिटिव बातें होंगी और कुछ ध्यान साधना की स्थितियां दिखाई देती हैं। मेडिटेशन वगैरह में भी चिंतन होगा। 29, 30 तारीख की अगर यात्रा करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, कुछ नौकरी में प्रमोशन की बातें दिखाई दे रही हैं और आने वाले समय में बिजनेस में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कन्या राशि वालों को एक पन्ना रत्न पहनने से उनका कर्म का स्वामी और लगन का स्वामी बलवान हो जाता है और ये उनके लिए बहुत शुभ है। मुझे लगता है इस महीने में चीज़ें कुछ पॉजिटिव हैं। व्यर्थ के तनाव से हमें बचना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं उसका हमें ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें अवॉइड करिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक सूत्र कीमती विश्वास का होता है, श्रद्धा और विश्वास का, ये मत टूटने दीजिएगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाने का है। तो मुझे लगता है आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए लाभदायक है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।